हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। कॉन्टीन्यूस रेगुलरली ये करंट अफेयर्स का टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे। जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए यूजफुल है। करंट अफेयर्स अगर आपके सिलेबस में है तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। आप इसका सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ये जो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। ये कोर्स है, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स बिगिन। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स रिपोर्ट, ये किसने रिलीज की है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है? अभी ये रिलीज की थी वर्ल्ड बैंक ने। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। आफ्टर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ऑफ आरबीआई, अभी रिसेंटली अक्टूबर 2022 में, व्हाट इज द 2022-23 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया? इंडिया की 2022-23 के लिए क्या ग्रोथ रेट रहेगी? क्या ये आरबीआई की जो अभी मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इसने क्या बताया है? देखिए, पहले जो इनका प्रोजेक्शन था वो 7.2% था, और अभी जो ये रिव्यू मीटिंग हुई है, रिसेंट मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इन्होंने बताया है 7% का। इन्होंने 7% का बताया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। Which of the following is a nodal institution ministry for the implementation of sustainable development goals in India? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन नहीं पता है इनको तो आप ज़रूर पढ़िएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, कितने हैं और कौन से गोल में क्या टारगेट है। ये पहले भी करवाया हुआ है। फर्स्ट क्या है, सेकंड में क्या मेंशन है, थर्ड में, ऐसे जितने भी हैं उनमें आप ज़रूर देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके। ये जो अब इंडिया की बात करें तो इनको कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है, कौन सी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री है? ये नीति आयोग इनको कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन जो ओवरऑल है वो इसमें नीति आयोग का है। नीति आयोग को बोलते हैं SDG वर्टिकल। सी इसका करेक्ट आंसर है। द रिवर ऑरेंज फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये ऑरेंज रिवर है, ये रिवर ऑरेंज किन किन कंट्रीज के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है, सीमा रेखा बनाती है? ये रिवर है जो साउथ अफ्रीका में है, और ये काफ़ी कंट्रीज के साथ में, साउथ अफ्रीका में जो प्रोविंशियल बॉर्डर बनाती है कई कंट्रीज के, लेकिन इसमें जो मेन है वो साउथ अफ्रीका और लेसोतो है। साउथ अफ्रीका और लेसोथो, या साउथ अफ्रीका और नामीबिया है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के बीच में इस सीमा रेखा बनाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है रिवर ऑरेंज। इसको मैप में जरूर देखिएगा, अभी ये चर्चा में है। और अगर नामीबिया की जगह लेसोतो होता तो भी एक करेक्ट आंसर होता। डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस सस्टेनेबल फाइनेंस? सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है? ये टर्म है जो चर्चा में है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, एक्चुअली पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सस्टेनेबल फाइनेंस। और ये क्या, कंसीडर द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सी आप इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022?
इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 रिलीज करता है? ये रिलीज की जाती है वीबॉक्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इंडिया स्किल रिपोर्ट जो इंडिया में स्किल डेवलपमेंट वगैरह है उनसे रिलेटेड रिपोर्ट ये वीबॉक्स इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है। ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है 5 कंट्रीज में, और ये है जो ये इंडिया में ही है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। वीबॉक्स इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये गुरुग्राम में है, हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में वीबॉक्स इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है और ये इंडिया स्किल रिपोर्ट तैयार करता है। अभी जो 2022 में आई है ये रिपोर्ट, ये 9th एडिशन था इसका। कौन सा 9वां एडिशन था ये इसका है जो। और इसमें किसने टॉप किया है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में? महाराष्ट्र ने ये टॉप किया है। और उसके बाद में है जो उत्तर प्रदेश है 2nd नंबर पे, और देन उसके बाद केरला है 3rd नंबर पे। ये ध्यान रखिएगा, टॉप स्टेट्स। टैलेंट की बात हो रही है। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस? पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इसके साथ में अभी जो आइलैंड देखिए, 1 दर्जन से भी ज़्यादा पैसिफिक आइलैंड है। फिजी हो गया, मार्शल आइलैंड है, न्यू है, टोंगो है, इस तरीके के कई आइलैंड्स हैं। तो अब इनमें चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। इसको देखते हुए अमेरिका ने, यूएसए ने ये पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया रसिया कॉर्पोरेशन इन वेरियस फील्ड। ये क्वेश्चन आप सीरियसली देखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, और ये आगे चल के अभी और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। इंडिया रसिया कॉर्पोरेशन इन वेरियस फील्ड, क्योंकि अभी क्या है, इंडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो चाहते हैं कि इंडिया एकदम ओपनली रसिया के अगेंस्ट में आए, जो इंडिया कर नहीं रहा है। और उसको अभी पढ़ा होगा आपने कि जो यूएसए का एम्बेसडर है कोई पाकिस्तान में, वो कश्मीर में जाकर कुछ स्टेटमेंट पास कर रहा है। इसने यूएस ने भी अभी ऑफर की है इसको कोई डील वगैरह पाकिस्तान को, तो वो अब इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करने का कर रहे हैं काम, लेकिन इससे चलेगा नहीं। Recently, India and Russia celebrated the 75th anniversary of their diplomatic relations. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया एंड रसिया रेगुलरली कंडक्ट एक्सरसाइज इंदिरा विच इज ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया और रसिया है जो रेगुलर कंडक्ट करता है एक्सरसाइज, उसका नाम है इंद्र। रसिया इज हेल्पिंग इंडिया इन बिल्डिंग द 2000 मेगावाट काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए ये जो पावर प्लांट है, ये काकरापार पावर प्लांट रशिया की मदद से नहीं, ये कनाडा की मदद से बनाया था। कनाडा की मदद से बनाया था, रशिया की से नहीं। रशिया की मदद से जो पावर प्लांट बनाया है वो काकरापार नहीं है, वो है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम है, ये रशिया की मदद से बनाया गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इसका कौन कौन से करेक्ट है ये देखना है, करेक्ट कौन से हैं इसमें। इसमें पहला सही है, ये करेक्ट है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी